हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संडे क्लास। मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक नन्ही सी मॉरल स्टोरी लेकर। मॉरल स्टोरीज हमारी लाइफ को आसान बनाती हैं, ये हमें जीवन की सच्चाई से मिलाती हैं। हम जितना इनको सुनते हैं, जितना इनको फॉलो करते हैं, उतना हमारी लाइफ आसान हो जाती है। हमें निर्णय लेना, डिसीजन लेना आसान हो जाता है। ये अच्छा हमें डिसीजन मेकर बनाती हैं, क्योंकि ये जीवन के सच को दिखाती हैं। जीवन में हम जैसे पले बढ़े, हमें जैसे संस्कार मिले, जो गीता, कुरान, बाइबल हमने पढ़ा, उनसे अच्छी बातें, गुरुओं की सेवा, शिक्षा का सही मतलब, माता पिता का सही आदर, माता पिता गुरु का सही स्थान, सारी चीजें ये हमें सिखाती हैं। ये हमारे जीवन को बहुत सुंदर बनाती हैं। तो जरूरी है कि हम इसको अपने जीवन में फॉलो करें, और फॉलो करने के साथ साथ जितना हो सके उसे इम्प्लीमेंट करें। जितना हो सके उतना कोशिश करें कि इसको हम करके देखें। चींटियों को खाना खिलाना बहुत अच्छी बात है, मछली को दाना डालना बहुत अच्छी बात है, पेड़ों को पानी देना बहुत अच्छी बात है। तो ये छोटी छोटी अच्छी आदतें, जरूरी नहीं है कि हम बहुत बड़े बड़े काम करें, छोटे छोटे काम करके भी हम अपने आप को सही राह पर चला सकते हैं। तो आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच बुरी बला थी, है और रहेगी। लालच का कोई अंत नहीं होता है। लालच इंसान को मोटी बुद्धि का बना देती है, सोचने के काबिल नहीं छोड़ती। तो ये लालच जो है वो इंसान को इंसान नहीं रहने देती है। आइए आज की कहानी से सीख को लेते हैं। एक नदी में एक मरा हुआ हाथी बहता हुआ चला जा रहा था। एक पेड़ की डाल पे कौवा बैठा था। उसने देखा तो वो खुशी से प्रसन्न हो गया, इतना प्रसन्न हुआ, इतना खुश हो गया देख के कि मुझे इतने दिनों से मैं भूखा प्यासा बैठा हुआ हूँ और भटक रहा हूँ, और ईश्वर ने मेरी सुन ली। इतना ज्यादा भोजन मिल गया, भोजन का खजाना मिल गया। वो उड़ता हुआ उस हाथी पर जाके बैठ गया और फुदकने लगा, इधर से उधर, उधर से इधर। जितना हो सकता था उसने खाया और फिर पानी पिया। उसे तो मजा ही आ गया। कहता है एक दिन ना विचार करने लगा कि इतना ज्यादा आनंदमय जीवन कहाँ मिलेगा। क्यों ना इधर उधर भटकने के बदले अब इसी पर सवार रहें, और पानी भी है, भोजन भी है, और क्या चाहिए, भटकने की क्या आवश्यकता है। तो वो कौवा उस हाथी पे अपना डेरा बना लेता है। जब उसे भूख लगती है तो वो हाथी को नोच नोच के खाता है और पानी पी लेता है। इस तरीके से वो अपना जीवन यापन करने लगता है। जब भी भूख लगती थी हाथी को खाता था और पानी पीता था। नदी का जो स्वभाव है वो थमने वाला तो है नहीं। नदी का उद्देश्य ही है सागर में मिलना। तो हाथी बहता जा रहा था, नदी बहती जा रही थी, कौवा उस पर आनंद लेता जा रहा था, और उसे कभी अंदाजा भी नहीं था कि उसके दिन भी बुरे आएंगे।
जैसा कि मैंने आपको बताया कि नदी का उद्देश्य ही होता है सागर में मिलना, वो अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए आगे बढ़ती जा रही थी और कौवे को अंदाजा भी नहीं था कि वो किस मुसीबत में फंसने जा रहा है। आखिरकार नदी सागर में जा मिली और कौवे को ये अंदाजा भी नहीं हो पाया कि कब वह नदी से सागर में पहुंच गया और सागर से क्षीर सागर में पहुंच गया और वहां से उसे कुछ भी धरातल नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ पानी ही पानी। पहले तो कौवे को एहसास नहीं हुआ, लेकिन जब एहसास हुआ तो उसने अपना पंख फड़फड़ाया और अहंकार में कि मैं तो उड़ सकता हूँ, जितना उड़ सकता था उड़ा, लेकिन थक हार कर उसे जमीन नजर नहीं आई और बहुत हताशा हुई। अपने कर्मों पर वो पछताया कि मैंने ऐसा कर्म क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों सोचा, इधर उड़ा उधर उड़ा, लेकिन जमीन नाम की चीज उसे नहीं दिखाई दी। चारों ओर सिर्फ जल ही जल था, पानी ही पानी था, वो भी खारा पानी, ना उसे पी सकते थे और नमक पाते ही हाथी का शरीर गल गया था, सिर्फ हड्डी बची थी, तो खाने के लिए भी कुछ नहीं था। तो अब ना ही खाने के लिए कुछ था, ना ही पीने के लिए कुछ था, वो उड़ता रहा और आखिरी में जब जान गया कि मैंने गलती की है, थक हार कर उड़ना बंद करके वो आकाश से नीचे गिरा और जैसे ही वो सागर में गिरा तो एक घड़ियाल ने उसे लपक के खा लिया और वो घड़ियाल का निवाला बन गया। तो बच्चों, ये कहानी ये सीख देती है कि किसी का घमंड नहीं टिका है, किसी का अहंकार नहीं टिका है, किसी का लोभ नहीं टिका है। किस बात का हम अहंकार करते हैं जब हमें एक दिन नष्ट ही होना है। हम नश्वर, नष्ट होने वाले संसार में आए हैं, जो आया है वो जाएगा। ये सोच अगर कौवे ने पहले ही सोचा होता कि आज हाथी की ऐसे मृत्यु हुई है, मैं हाथी पर हूँ और मेरी भी मृत्यु होगी, तो शायद वह बच जाता। लेकिन उसने ये नहीं सोचा। जब तक हम जीते हैं तब तक हम गुमान में रहते हैं कि हम कर रहे हैं और हमें अहंकार रहता है कि हम हर परिस्थिति से बाहर आ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। हमें अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करना चाहिए, हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए, हमें हमेशा सोचकर कदम उठाना चाहिए, तभी जीवन सुखमय हो सकता है। उम्मीद करती हूँ ये भी कहानी आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी शिक्षा दे रही होगी और आपके जीवन में काम आएगी। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलूंगी आने वाले रविवार को और तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। और जाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।